प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे पहला कोरिन्थियों का किताब, पहला अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, और एक वचन पढ़। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। और एक वचन पढ़ो। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ऐसा सिखाता है कि परमेश्वर जो है इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वह बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जो तुच्छे है को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्होंने जो है उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि जो कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के सामने क्या नहीं करे? घमंड नहीं करे। प्रेज द लॉर्ड। घमंड नहीं करने का मतलब क्या? अगर मैं बहुत बुद्धिमान रहूंगा या फिर मैं बहुत ज्ञानी हूं तो मेरे अंदर घमंड आएगा कि नहीं? मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे सब आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। हाँ, इन सारे बातों को लेकर हम क्या करते? घमंड करते हैं। और इधर क्या होता है? परमेश्वर का महिमा जो है वो क्या हो जाता है? छुप जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। जो मूर्ख है मतलब जिनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर के राज्य को बांधने के लिए चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो क्या हम सब मूर्ख हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो किधर ना किधर हम सब क्या है? होशियार नहीं है, मूर्ख ही थे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ज्ञानवान भी नहीं है इतना। फिर भी प्रभु ने क्या किया? हमको उसके राज्य के लिए चुन लिया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, ट्वेंटी वन को पढ़ेंगे, 21 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार से ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार इस संसार ने परमेश्वर को नहीं जाना। समझ में आ रहा आप लोग को? परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार ये संसार ने परमेश्वर को नहीं जाना। संसार में एक ज्ञान है और परमेश्वर के पास एक ज्ञान है। परमेश्वर का जो ज्ञान है उसके अनुसार ये संसार के लोगों ने क्या नहीं किया? परमेश्वर को नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए कहते हैं ना, तुम्हारा परमेश्वर को सूली पर मार दिया गया है, वो तो मर गया,
वो लड़ा नहीं, वो जीता नहीं, और तुम लोग बोलते हो जीत गया वो। परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा इस संसार ने परमेश्वर को नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मरने के बाद उसने क्या किया? शैतान को जीता। लेकिन संसार का ज्ञान कैसा है? आमने सामने लड़ाई करके जो जीतेगा वही जीता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए आज तक संसार समझ नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह आखिर क्रूस पर क्यों मरा। अगर वो परमेश्वर का बेटा है, उसके साथ में एक चोर था, वो भी क्या बोला? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को उतार और मुझे भी नीचे उतार। ये क्या है? संसार का ज्ञान है। अरे तू तो परमेश्वर का बेटा है बोलता है, तो अपने आप को भी उतार और हमको भी क्या कर, उतारना। भाई तेरे पास तो सामर्थ्य है ना, तेरे पास तो ताकत है ना, तू हमको क्यों नहीं उतार सकता? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने उधर कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो संसार का जैसा ज्ञान उसके अंदर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने ऐसा क्यों बोला कि मैंने मूर्खों को चुन लिया है? मूर्खों को चुन लिया मतलब क्या है? इस संसार की नजर में हम लोग कौन है? मूर्ख है। आज एक अनपढ़ इंसान भी हमको आके क्या बोलता है? ये पागल आदमी। ये लोगों ने क्या कर दिया? अपना धर्म छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग ने अपना धर्म छोड़ दिया मतलब क्या? हम लोग को क्या कौन सी कैटेगरी में गिनते हैं? मूर्ख। तो प्रभु बोलते ठीक है, तुमने मूर्ख समझा ना, मैंने उसको ही चुना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने उसी को चुना है और उसी के द्वारा मैं क्या करूंगा? मेरा राज्य को बांधूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम ज्ञानवान लोग मिलकर कलीसिया को बांधोगे तो कल क्या बोलोगे? मैंने चर्च को बांधा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है ऐसा लोग मुझे नहीं चाहिए। प्रभु का ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहे कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो आज आपको अगर कोई बोलता है मूर्ख, तो आप नाराज मत हो जाओ, बोलो सही बोला इसने, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ही चुना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किधर ना किधर हम देखते हैं हमको बहुत नीचे करके रखा होगा, है ना। एक टाइम ऐसा था कि जिधर भी हम जाते थे उधर क्या करते थे? हमको नीचा करके रखते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है जो नीचा है वरन जो है भी नहीं, उसको भी मैंने क्या किया? मेरे राज्य के लिए चुना है। प्रेज। आज आप लोग अब अगर बोलते हैं ना, मेरा क्या, मैं तो बड़ा आदमी हूं ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे को कहां से प्रभु इस्तेमाल करेगा, या फिर मुझे लोग किधर खड़ा करेंगे? तो मैं आपसे बोलता हूं प्रभु ने आप ही को चुना है। अगर आपका मन ऐसा गवाही देता है कि मुझे कौन खड़ा कर सकता है, तो एक बात समझ जाओ कि प्रभु बोलता है जो है ही नहीं, मतलब क्या? जिनका कोई इज्जत है ही नहीं, जो एकदम जीरो है संसार में, जिनको कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत क्यों नहीं करते? क्योंकि सब लोग ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो लोग छोटे लोग को क्या इज्जत करेंगे? तो प्रभु बोलता है ऐसे लोगों को मैंने चुना है जो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो कुछ भी नहीं, वो हमेशा क्या बोलता है? मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा करके प्रभु का भी काम नहीं करता वो। प्रेज द लॉर्ड। जिधर करना चाहिए उधर भी नहीं कर रहा है वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं आज आपको एक ऐसा विषय दिखाने वाला हूं जो परमेश्वर ने बुद्धिमान को नहीं, एकदम मूर्ख लोगों को रखकर एक बड़ा सा युद्ध उसने जीता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बाइबल में किधर है वो? किसको मालूम है? मूर्खों को रखकर परमेश्वर ने एक बड़ा युद्ध जीता था। नहीं मालूम? ठीक है। हम निकालेंगे न्यायों का किताब
7वां अध्याय। सातवां अध्याय, एक पहला वचन से पढ़ेंगे। तब गिदोन, जो यरूब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग उसके संग थे, सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने ढेर खड़े किए, और मेघानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मेघानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। प्रेज द लॉर्ड। गिदोन को प्रभु ने आके बात किया। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने 7 साल के लिए क्या किया, फिर से गुलामी में रख दिया, और समय आ गया उनको गुलामी से बाहर निकालने का। तो प्रभु क्या बोलता है, गिदोन को चुनता है और कहता है कि मैं अभी तुमको जिताने वाला हूं। अभी तुमको एक बड़ा लड़ाई कर कर इन लोगों से मैं तुमको छुड़ा कर बाहर निकालने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु उससे बात करता है और बोलता है, जाओ जाकर तुम सारे लोगों को जाके ये जाके बोलो कि कितना लोग डर के मारे बैठे, लड़ाई नहीं करना चाहते, वो लोग घर पे वापिस जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु बोलता है, तेरे पास जितने लोग हैं ना, सैनिक लोग, उतना लोगों को लगकर अगर मैं लड़ाई करूं और लड़ाई जीत जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, हम लोगों ने लड़ाई को जीता है। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में स्ट्राइक वगैरह करते हैं ना, तो उसमें 4-5 लोग सामने रहते, वो लोग लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनके पीछे कितना लोग बैठ रहे थे, कम से कम 200-300 लोग बैठ रहे थे। और फिर जब उस कंपनी से कुछ बेनिफिट मिलता है तो ये सारे 200-300 लोगों को मिल जाता है, जो कि कुछ काम नहीं करते, खाली बैठे रहते। अगर उनको बोलेगा ना घर पे जा तो चले जाएंगे वो लोग। लेकिन लड़ने वाला कितना लोग रहते उसमें, 50 लोग एकदम दृढ़ता से रहते, नहीं जब तक हमको हमारा नहीं देगा तब तक हम कंपनी चालू नहीं करने देंगे। हाँ, जब वो मिल जाता है ना, उनका जो भी मांग है वो मिल जाता है, तो ये जो पीछे के लाइन में जो बैठा था ना, वो भी बोलेगा, अरे हम लोगों ने लड़के जीता था, बैठ गए थे ना हम लोग। हाँ, 1 महीना काम ही नहीं किया हम लोगों ने, हम लोग बैठे, फिर जाके कंपनी ने दिया। किया किसने था, ये जाके 100 भी क्या आया रहेगा घर से, लेकिन बोलता हम लोगों ने ऐसा किया करके हमको मिल गया। तो प्रभु बोलता है कि भाई इतना लोगों को लेके जाके तू लड़ाई मत जीत, फिर मेरा क्या महिमा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है, एक काम कर, पहला जाके उन लोगों से बातें कर जो लोग डर के मारे बैठे। प्रेज द लॉर्ड। तो गिदोन गया, जाके सबको बोला, भाई कितने लोग डरे हुए, वो लोग सब छुट्टी, उनको घर पे जाओ। तो कितने लोग चले गए उसमें से, 22,000 लोग। कितने लोग चले गए, 22,000 लोग। भाई बड़ा भीड़ था। कितने लोग बच गए उसमें, हाँ 10,000, मतलब कुल मिला के कितने लोग थे, 10,000 बच गए, 22,000 तो 32,000 लोग थे। 32,000 लोग, दिखने के लिए बड़ा भीड़, लड़ने को जाना है,
लेकिन अंदर से हिल रहे पूरा। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा चर्च, काम करने वाले कितने लोग? 10 लोग। प्रेज द लॉर्ड। 32,000 लोग थे। जैसे ही गिदोन ने जाके बोला, भाई जितना लोगों को डर लगता है घर पे जाओ, 22,000 लोग चले गए घर में। बोला अच्छा हो गया बाबा, हमको घर भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। बाकी बचा कितना लोग? सिर्फ 10,000 लोग। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु क्या बोलता है? ये 10,000 लोगों को भी रख के मेरे को लड़ना नहीं है। 10,000 भी ज्यादा है बोलता है उसके लिए, प्रभु के लिए। तो बोलते एक काम कर, अभी ये 10,000 लोगों को लेके जा, बोला इन लोग सबको क्या कर, पानी के झरना के पास लेके जा, पानी का जो सोता है उसके पास लेकर जा, और ये सबको पानी पीने को लगा। जो लोग ऐसा स्टाइल से पिएंगे ना, हाँ? पानी डालेगा तो ऐसा बोलते उन लोग सबको हटा दे। फिर कौन चाहिए? बोला जो कुत्ते के जैसा पानी को चाट चाट के पिएगा ना, उन लोगों को चुन के ले। तो गिदोन बोलता ठीक है लेके जाता हूं। हाँ पढ़ेंगे हम उस वचन को, 5 वचन से पढ़ो। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। और प्रेज द लॉर्ड। किसको द्वारा छुड़ाएगा? जो लोग कुत्ते के जैसा पानी पी रहे पानी को ऐसा चपट चपट के पीते। हाँ, कुत्ता कैसा पानी पीते देखा आप लोगों ने? कितना भी गिलास में दो वो चाट के पिएगा, फटक 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 मारता, पूरा इधर सब गिराता। वो हमारे घर में कुत्ता है ना, इसके लिए मुझे मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जितने लोग स्टाइल से पिया ना, उन लोग सबको प्रभु बोला ये लोग सबको अलग कर भाई, ये लोग को निकाल, नहीं चाहिए लोग। तो कौन चाहिए? जिसको कुछ भी नहीं मालूम, उनको पानी पीने को भी बराबर नहीं आता। उनकी क्यों वो लोग ऐसे पिया मालूम है? उनके दोनों हाथ में हथियार थे, तो भाई हथियार को साइड में रख के अच्छी तरीके से पी सकते थे ना पानी। लेकिन ये लोग क्या किया मालूम है? हथियार नीचे नहीं रखा, दोनों हाथ में रखा, और पानी भी चाहिए अभी, तो क्या करते वो लोग? गए चाट चाट के पिया। मतलब इतना भी दिमाग नहीं था उनको। और जिनको दिमाग था वो लोग ने क्या किया? हथियार सब नीचे रखा, और मस्त वो झरना होता रहता, उधर से ऐसा रख के ऐसा मुंह करके नहीं पिया, ऐसा बराबर हाथ में लिया और उसमें से पिया। प्रभु बोला ये बहुत होशियार लोग हैं, नहीं चाहिए लोग इतने होशियार लोग हमको नहीं चाहिए, साइड हटाओ इनको भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? 12 वचन पढ़ो। सामने वाला जो दुश्मन था वो कितना था? 12 वचन पढ़ो। मिघानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में टीटियों फैल के गए। समान। टीटी देखा आपने? एक साथ झुंड में उड़ता है, बहुत आ जाते, पूरा खेत को खत्म करते वो लोग। टीटियों के समान थे वो लोग। हाँ, टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े थे। हाँ, और उनके ऊँट समुद्र तल की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। उनका जो ऊंट था समुन्द्र के बालू, मतलब समुन्द्र का जो मट्टी है ना, उसके समान इतना अनगिनत थे ऊंट। मतलब एक एक ऊंट में एक एक आदमी बोलेगा तो कितना लोग रहेंगे? इतना लोग है। और इधर कितने लोग थे? सिर्फ 32,000 लोग थे। उसमें से भी 22,000 लोग घर पे चले गए। हाँ, 22,000 जाने के बाद फिर उसको पानी पीने को लगा तो 300 लोग, जो कुत्ते के जैसा पानी पी रहे थे, सिर्फ 300 लोग थे। बाकी लोगों को घर पे भेज दिया।
तुम लोग भी जाओ। और इधर किनको के समान लोग, गिनती नहीं, बाप रे इतना सारा भीड़, कैसा 300 लोग जीत सकते क्या? हाँ, पॉसिबल है? 300 लोग इतना लोगों को मार सकते क्या? नहीं मार सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं लड़ने जा रहा हूं, 15 लोग मेरे सामने हैं, अगर मैं 20 लोगों को लेके जाऊं तो मैं बोलूंगा ना मेरे पास 20 लोग हैं, उसके पास तो 15 लोग हैं, हम तो आराम से मार सकते हैं। अगर मैं उधर 15 लोग हैं और मैं इधर सिर्फ 2 लोग को लेके जा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली जो जो 2 जन मेरे साथ में आ रहे हैं वो भी उधर हो करेगा तो ये लोग दोनों भागने वाले क्योंकि उनको मालूम है हम हारने वाले। तो यहां पर जीत कौन देगा हमको? परमेश्वर की ओर से आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम में ना कई सारे परिस्थिति में क्या हो जाते, हम लोग बोलते ऐसा है, सामने वाला इतना बलवान है, सामने से वो बहुत पैसे वाला है, वो ये है, वो ये। अरे वो कोई भी रहने दे, हमारे पास लोगों का ताकत नहीं रहने दे। प्रेज द लॉर्ड। लेकर जाने वाला कौन है वो इंपॉर्टेंट है। 300 लोगों को लेकर गया, सिर्फ 300 लोगों को गिदोन लेकर जाता है। लेके जाके उन लोगों को, अभी उनको क्या ट्रेनिंग देगा? इन लोगों को तो पानी भी नहीं पीने को आता है, इनको क्या ट्रेनिंग देगा? इनको ट्रेनिंग देना वेस्ट है। अभी प्रभु बोलता है, अभी देखो यहां पर है ना एक जबरदस्त बात है, प्रभु ये लड़ाई जीता कैसे? 300 लोग रख के जीतना तो पॉसिबल नहीं। 300 लोगों को ये लोग मारने को आएंगे तो ये 300 लोग दिखेंगे भी नहीं। और एक तो ये लोग बेवकूफ लोग हैं सब, किसको भी दिमाग नहीं है, ऐसा लोग थे। और प्रभु ये लड़ाई जीता कैसा, वो यहां पर हम सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है। प्रभु ने क्या बोला मालूम है इनको? गिदोन को कहा, तेरह वचन से पढ़ो। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिघान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इज़राइली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिघान को सारी छावनी समेत कर दिया है। अभी प्रभु ने क्या कर दिया? पहले ही उनके दिमाग को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। उनमें से कुछ लोगों को सपना आया कि वो सपने में वो लोग ऐसा देख रहे कि हम लोग ये लड़ाई क्या करने वाले? हारने वाले। तो वो बोलता बराबर, ये दूसरा कोई नहीं है, ये गिदोन ही है, वही लोग हमको क्या करने वाले? हराने वाले। अभी एक आदमी को सपना आया तो पूरा भीड़ को मालूम पड़ा कि नहीं? सारे भीड़ को ये बात फैल गई है कि हम लोग हारने वाले। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या करने वाले? हारने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? जीत ऑलरेडी दे दिया है। 15 वचन पढ़ो। यह स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिघानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। जीत हो गई हमारी। गिदोन की पहले क्या कर रहा है? अनाउंस कर रहा है कि अपना जीत हो गया भाई। मैं उधर जाके सुना, प्रभु बोलते जाके सुन वो लोग क्या बात कर रहे। तो वो उधर जाके सुनता है तो वो लोग बोलते भाई वो आने वाला, हमको गिदोन आने वाला, हमको मारने वाला है। ये सब बात ये सुना तो गिदोन खुशी के साथ आया और सब लोगों को, ये 300 लोग जो बेवकूफ लोग थे, जो कुत्ते के जैसा पानी पी रहे थे, उनको आके बताया अपना जीत हो गया।
प्रभु ने हमको मिद्यानी लोगों को हमारे हाथ में कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु इनको लड़ाई करने का तरीका सिखा रहा है। भाई कैसा लड़ाई करना है तुमको, मैं तुमको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यही चीज है ना आज शैतान इस्तेमाल करता है। यही चीज शैतान पहला आके आपको क्या बोलता है, तू बिलीवर को कुछ भी मतलब नहीं, तेरे को कुछ मिलने वाला ही नहीं। तो हमारा मन क्या करता है, उसको मान लेता है। मानते कि नहीं? फिर शैतान बोलता है ए जीत हो गई अपनी एक आत्मा हमने जीत लिया है, क्योंकि मैंने जो बोला वो उस चीज को उसने मान लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज शैतान क्या करता है, हर एक को दिमाग में आके बात करता है, एक चीज को डाल देता है, और डालने के बाद वो क्या करता है, वो चीज को लेकर पूरा दिन परेशान रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे ना, अनबिलीवर लोगों को ना इतना शैतान का जानकारी नहीं है, लेकिन बिलीवर लोगों को शैतान का जानकारी है। तो सबसे ज्यादा बिलीवर लोग किससे डरते हैं? प्रभु से नहीं डरते, शैतान से बहुत डरते। भाई शैतान ऐसा कर देगा, शैतान वैसा कर देगा। है किधर लिखा है कि शैतान ऐसा कर देगा तुम डरो करके? प्रभु ने बोला शैतान का सामना करो, वो भागेगा। लेकिन हम लोग शैतान का सामना नहीं करते, हम लोग शैतान को देखकर भाग जाते और शैतान हमारा सामना करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सबके दिमाग में क्या है, शैतान परमेश्वर से भी कैसा है, बड़ा है। ये आज हम लोगों के दिमाग में। लेकिन एक बात याद रखो, शैतान बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग जादू टोना को देखकर इतना डरते, ऐसा कांपते रहते, मेरे को किसी ने जादू कर दिया, मेरे को किसी ने जादू कर दिया। जादू किया तो कौन आएगा? अगर समझो किसी के ऊपर जादू किया है तो वो करने के लिए कौन आता है, पूरा करने के लिए? शैतान ही आता ना। हाँ भाई, कौन आता है? जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आता है या फिर स्वर्गीय दूत आता है हमारा सहायता करने के लिए। जादू तो ना करने से क्यों कौन आता है? शैतान लोग आते हैं, छोटे छोटे शैतान लोग जादूगर के पास है, वो उनको भेजता है, जा जाके इसको नष्ट कर। हम लोग क्या बोलते हैं, जादू कर दिया मेरे ऊपर, जादू कर देगा मेरे ऊपर, जादू कर दिया, जादू कर दिया। हम डर के मारे क्या करते, वो जादू टोने वाली बातों को हम लोग इतना महत्व देते, इतना उसको बड़ा करके बताते कि शैतान बहुत बड़ा है। और शैतान बोलता है ये तो अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल मैं फेसबुक में देख रहा था, पता नहीं वो बिलीवर का है क्या अनबिलीवर का मालूम नहीं, एक ऐसा ऐसा सिंग रख के एक बड़ा सा जो बलवान आदमी, बहुत हाइट है, ऐसा इतना बड़ा दीवार तोड़कर आता है, और एक आदमी कुर्सी में बैठ के कुछ तो भी पढ़ रहा है, और वो दीवार वाल तोड़कर ऐसा आ गया आके सामने। तो ये बोला क्या चाहिए आपको? तो बोला गलती से आ गया मैं इधर, जितने दीवार गिरे थे ना वो सब बराबर रख के वापस गया वो। प्रेज द लॉर्ड। अगर शैतान ऐसा हुआ करके आएगा ना, हम लोग उससे ज्यादा चिल्ला के भाग जाएंगे। शैतान जितना नहीं चिल्लाता उससे भी ज्यादा हम चिल्ला के भाग जाएंगे, बोलेंगे शैतान आ गया, शैतान आ गया। अरे शैतान आ गया तो प्रभु भी तो है ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बोला तेरे जबान में मैं तेरे को सामर्थ्य दिया हूं, तू भगा उसको। लेकिन हम लोग नहीं भगाते, हम लोग भागते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जादू टोना देख के डरने का नहीं है अपन को। जादू टोना देखा, शैतान का बड़ा सपना आ गया, ब्रदर मेरे को शैतान का इतना बड़ा सपना है, तो आने दे, आखिर शैतान ही है ना। प्रभु ने तो कुछ बोला नहीं ना, शैतान हजार बोलने तो हमको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं गिदोन को परमेश्वर क्या करता है, प्लान देता है। एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए परमेश्वर क्या करता है, प्लान दे रहा है उसको। क्या प्लान है? एकदम सिंपल चीज। पहला उनके दिमाग में भर दिया
कि मरने वाले तुम लोग, गिदोन तुमको जीतने वाला है कर कर, फिर बाद में इन लोगों को प्लान देता। क्या प्लान देता हम पढ़ेंगे। 17 वचन से पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। हाँ, मुझे देखते रहने का, मैं जैसा करता हूँ वैसा तुमको भी करना है। हाँ, सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। यहोवा की और गिदोन की तलवार। मतलब गिदोन का जो तलवार है वो किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से। ऐसा करके तुमको क्या करना है? चिल्लाने का है सिर्फ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पहला क्या करना है? तुर्री फूकना है। वो लिखा है ना, तुर्री फूकना है। हाँ, नरसिंगा फूके तब तुम भी क्या करना? नरसिंगा फूकना। हाँ, उसके बाद क्या करने का? ये बोलकर ललकारना है, यहोवा की और गिदोन की तलवार। और क्या करना है? बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु ने इनको प्लान किया था मालूम है क्या? सब लोग एक एक मटका लेने का और एक नरसिंगा लेने का फूकने के लिए। तो क्या करना चाहिए? जब मैं फूकूंगा तुमको भी क्या करना है? फूकना है। और क्या करने का? मटके को तोड़ने का, तोड़कर चिल्लाने का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब ये लोग दूर से दिख रहे हैं ना, दूर से चिल्ला चिल्ला, कितने लोग हैं दूर में? 200 लोग हैं खाली, क्योंकि गिदोन के साथ 100 लोग हैं ऑलरेडी। वो इधर नरसिंगा फूक रहे, वो लोग भी फूक रहे, और उधर दूर से वो लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे, और मटके को क्या कर रहे हैं? जोर से फेंक रहे और फोड़ रहे और चिल्ला रहे। तो ये सारे लोगों ने देखा, बाप रे, आ गया सेना। ऐसा भागे ये लोग, सब ऊंट पीट सब उठा के भागने लगे। उधर है कितने? 300 लोग हैं खाली। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है, अगर बड़े बड़े लोग को मैं भेजूं, हाथ में तलवार, तोप, बंदूक, ये वो सब देकर अगर मैं लड़ाई को जीतूं, तो महिमा मुझे नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अगर इन जैसे लोगों को रखकर, किसी के हाथ में तलवार ही नहीं, सबके हाथ में मटके हैं और वो तुर्री है, वो फूकने का पुरपुर पुरपुर करके और ये मटका फोड़ने का, बस इतना ही काम करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना काम करके कोई लड़ाई नहीं जीत सकता, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ है तो सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे सामने लड़ाई है, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें, आज हम बहुत बड़े बड़े चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और हम लोग कैसा ना बुद्धिमानी के जैसा सोच रहे। प्रभु ने बोला ना, मैंने बुद्धिमान को नहीं मूर्खों को चुना है। हम मूर्ख जैसे क्यों नहीं सोचते? अगर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमको मूर्खे बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, और कोई तो भी एक पास्टर जाके उसको प्रार्थना कर रहा है, तो संसार उसको देखिए क्या बोलता है? मूर्ख है, ये तो दवाई से ठीक होगा ना, ऐसा ये चीज से ठीक होगा क्या? अगर ऐसा है तो हम हॉस्पिटल बंद करो, ऐसा बोलते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब डॉक्टर हाथ छोड़ देते हैं तो फिर कैसा होगा? बुद्धिमान लोग ने बात छोड़ दिया,
बुद्धिमान लोग बोलते हैं अभी ये नहीं बचेगा, उसके बाद भी अगर बचता है तो वो कौन करता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के सिस्टम में नहीं है। आज हम लोग कैसा नहीं है? परमेश्वर के सिस्टम में नहीं है। अगर हम परमेश्वर के सिस्टम में रहेंगे, स्ट्रगल कम और जीत ज्यादा होगा हमारा। आज हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफ उठाकर घर चलाना, तकलीफ उठाकर सब काम करना, हर चीज में तकलीफ तकलीफ तकलीफ। एक आदमी कितना भी अच्छा ऑफिस में काम करता हो, लेकिन ट्रेन में जो धक्के मार के धक्के खा के जाता है ना, हाँ, वही उसके लिए बड़ा काम है। प्रेज द लॉर्ड। उधर जाके आराम है, लेकिन ट्रेन का धक्का कौन खाएगा? बोलते चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, लड़ेंगे हम। ट्रेन के अंदर लड़ाई बड़ाई करके कैसा भी करके पहुंच जाते काम पे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई है आज, लेकिन सोच कैसा हमारा? बुद्धिमान जैसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अरे ऐसा क्यों नहीं सोचते? प्रभु मेरे को इन सारे बातों से छुड़ाएगा। सोच के देखो, हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। निराशा आता है, दुख आता है, ये सब हमारे दिमाग में काम करते। प्रेज द लॉर्ड। अगर सोचो आज अगर निराश हो जाते, क्या यार चर्च में पब्लिक ही नहीं आती, कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा करके निराश हो जाएगा तो कौन जीतता है फिर? शैतान बोलेगा यही तो चाहता था मैं। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? जीत हमारी है। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी कुछ भी हो, जीत किसका है? जीत हमारा है, प्रभु हमारे साथ है। आज नहीं तो कल हम लोग क्या करने वाले? जीतने वाले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज संसार हमारे हाथ में, बोलो संसार हमारे हाथ में। हाँ, आज संसार हमारे हाथ में, और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? घर पे बैठे सो रहे। बड़ा कीमती चीज प्रभु ने हाथ में दे दिया, बोला भाई इसको थोड़ा संभाल तू। हम बोला ठीक है संभालता हूँ, ऐसा बोल के रह के क्या कर दिया? आपके हाथ में अगर मैं 1 लाख रुपया दूं और बोलो लोकल में जा, तो आप सो के जाओगे? कितना लोग सो के जाएगा? 1 लाख रुपया या फिर 2 लाख 5 लाख रुपया दे दिया, बोला जा जाके उसको दे के आ जा, तो कितना लोग सो के जाएगा? ट्रेन में कितना भी नींद आएगा, आँख को घस घस के देखेंगे। पहला थैली, हाँ थैली थैली में ध्यान देने का, इधर ही रखने का बगल में ऐसा, वो देख के मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर कुछ तो है। तुम लोग जो सिक्योरिटी करते हो ना, खींच खींच के रखते हो ना, उसी से पता चलेगा कि इधर कुछ तो है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन व्यक्ति एकदम केयरलेस होकर सो के आराम से कौन जाता है? जिसके पास कुछ भी नहीं, वो आराम से कोई टेंशन नहीं, उसको कुछ टेंशन नहीं। लेकिन प्रभु ने हमारे पास बहुत बड़ा काम दिया है और हम लोग सो के बैठे। ये कैसा है? प्रभु बोलेगा ये मूर्ख, लिखा ना, ये मूर्ख दास, जा जो जगह शैतान के लिए तैयार किया उधर जा तू, वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, जो व्यक्ति सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, वो व्यक्ति को प्रभु इस धरती पर क्यों रखेगा? वही व्यक्ति है जो हर एक दिन संघर्ष को देखता है, वही व्यक्ति हर एक दिन तकलीफ दुख ये वो सब उसके सामने क्यों आते? क्योंकि वो प्रभु को समय नहीं देता है। प्रभु के पास उसको आने को समय नहीं है। इसके लिए शैतान क्या करता है? मस्त उसका दिमाग को पहले ही बोल देता है प्रभु कुछ नहीं करने वाला है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तेरा जिंदगी ऐसे ही है, तू ऐसे ही मरेगा। तो वो भी मान लेता है और वैसे ही जीवन जीता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ऐसा काम नहीं करता हो। प्रभु बोलता मैंने तेरे को सब दे दिया है, अगर तेरे पास हथियार नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो भी मैं तेरे को जिता सकता हूं।
बड़ा संख्या नहीं है तो अभी क्या हुआ, छोटे संख्या में मैं तेरे को विजय दिला सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब प्रभु को है ना बड़ा बड़ा एकदम अच्छा लड़ने वाले लोग, हाँ, जो कराटे वराटे सीख के आए, जो जिनको बंदूक बंदूक चला, ऐसे लोग नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को सिर्फ उसके साथ चले, विश्वास में मजबूत हो गया और बोला प्रभु ये लड़ाई को जीतने वाला करके बोल दिया, वो आदमी जीत जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप, मैं कई बार आप लोग को सिखाता हूं लेकिन आप लोग इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को समय दो, प्रभु को समय दो, प्रार्थना करो। आप जितना प्रार्थना में टाइम बिताओगे आपको लगेगा मेरा टाइम व्यर्थ हो गया है, इतना टाइम मैंने प्रेयर में दे दिया, इतना टाइम मैंने इधर दे दिया। अरे हम संसार में कितना टाइम देते, थोड़ा सा टाइम हमने प्रभु को दे दिया तो उसका आशीष आपको डबल टिबल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम हमारा उल्टा सोचे ना, संसार में पूरा घंटा 24 घंटा संसार को देंगे, 5 मिनट प्रभु को देंगे और वो 5 मिनट का बातें इतना बड़ा बड़ा करेंगे। मैं प्रे करता हूं 5 मिनट, अरे किसको चाहिए तेरा 5 मिनट नहीं चाहिए तेरा 5 मिनट। प्रभु बोलते हैं क्या तू 5 मिनट जा रहे, बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। प्रभु बोलेगा 24 घंटा तेरे को संभालता और तू मेरे को 5 मिनट देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा हार जो होता है ना, उसका पीछे का सीक्रेट यही है। क्यों आज हम जीत नहीं पाते? यीशु ने कहा, वचन में लिखा है, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। मतलब जयवंत से बढ़कर मतलब क्या? जो व्यक्ति जीत गया है उसका जीत कोई मायने नहीं रखता, उससे भी बढ़कर तुम हो, ऐसा वचन कहता है। जयवंत से भी बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड। अभी सोचो, एक व्यक्ति रनिंग रेस में पहला नंबर पे आ गया और उसको गले में मेडल वेडल डाल रहे, प्रभु उसको देखकर बोलता है इससे भी बढ़कर तू है। ये भाग भाग के इतना मेहनत करके इतना आगे जाके मेडल ले रहा ना, प्रभु बोलते हैं इससे भी बढ़कर तू है, जयवंत से भी बढ़कर तू है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मसीह जीवन आज लोग जी कैसे रहे? हारे हुए से भी हारे हुए। जयवंत से बढ़कर होना चाहिए, लेकिन जो हार गया ना उसके सामने भी हम हार गए। वो बोलता बेचारा, बोलता मैं हार गया। अरे तू क्या हार गया? मैं तो डबल टिबल हार गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको एक जयवंत मसीह जीवन जीना है। शैतान की बातों पर ध्यान मत करो, शैतान को बढ़ावा मत दो। 24 घंटा शैतान के बारे में बातें मत करो, 24 घंटा प्रभु के बारे में बातें करो। शैतान के बारे में अगर बोलना है तो सिर्फ उसको लात मारने की काम करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके सामने कितना भी बड़ा लड़ाई रहेगा वो जीत के दिखाएगा। आज गिदोन को प्रभु ने वही प्लान किया। 32,000 लोग थे, प्रभु बोला 32,000 लोग मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 300 लोगों में ये लड़ाई जीत के दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग क्या सोचते हैं? संख्या कितना है, पैसा कितना है, आज मुझे वो काम करना है तो ये करना होगा, वो करना। अरे प्रभु बोलते तू वो सब सोच, वो सब सोच मत, तू सिर्फ इतना सोच, अगर प्रभु मेरे साथ है तो पॉसिबल है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा धनवान को देखकर कि धनवान को स्वर्ग राज्य में आना कितना मुश्किल है। तो पेत्रस ने पूछा फिर किसका उद्धार होगा? प्रभु ने बोला मनुष्य से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आप कौन से भी लड़ाई में लड़ रहे हो, कौन सा भी चीज़ का फेस कर रहे हो, हाँ, इन सारे चीज़ों के पीछे आप एक चीज़ सोच के देखो कि किधर ना किधर आपने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया होगा। अगर आप परमेश्वर को महिमा दिए होते तो आप लड़ाई जरूर जीतते थे, आप ये परिस्थिति में जाते ही नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि एक परिस्थिति जाने के बाद दूसरा नहीं आएगा। परिस्थिति हम मरने तक आते रहेगा, लेकिन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमको जयवंत बनाते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम प्रभु के साथ है
तो प्रभु जैसा गिदोन को जिताया वैसा हमको भी जिताएगा। हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में। हमारे काम का जगह रहने दो, हमारे स्कूल कॉलेजेस क्यों ना हो, हमारे घर के अंदर क्यों ना हो, बाहर क्यों ना हो, हर हर स्थान पर प्रभु हमको जय देने के लिए तैयार है। भले सामने वाले के अनुसार हम काबिलियत नहीं है, सामने वाले जैसा हमारे पास पैसा नहीं है, सामने वाले जैसा हमारे पास लोग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे साथ रहकर हमको जिताएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से आज कहता हूं कि अभी जितना लोग हैं ना, अगर आप लोग सेवा कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे, मैं बोलता हूं प्रभु ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लोगों को भेजेगा। और फिर तुम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? ये चर्च का शुरुआत से हम लोग है, ऐसे ही रहोगे। भाई प्रभु को अपना घर बांधने आता है। वो सोच लिया कुत्ते जैसा पीने वाले लोग जितने लोग हैं उनको लेके आएगा और कलीसिया को बांध के दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर बुद्धिमान लोग क्या बात करेंगे? हम पहले थे लेकिन अभी लास्ट से भी लास्ट हो गए, कोई टेंशन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बाद में बोल के मत बैठो हम लास्ट हो गए, पास्टर हमको इज्जत नहीं करता है, हम लोग ऐसे थे, हम लोग। अरे भाई तुम ऐसे तो अभी भी अच्छा हो जाओ, अभी भी काम करने को तैयार हो जाओ, आगे रखेगा प्रभु। नहीं तो है, प्रभु बोलता जितने लोग नहीं करना चाहते रिटर्न जाओ। 22,000 लोग चले गए क्योंकि उनको नहीं करना था। 22,000 लोग रिटर्न हो गए, कोई बात नहीं, प्रभु बोलता रिटर्न कर इनको, और भी निकाल बोलता बाहर। 300 लोगों से मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता हूं 3 लोगों से प्रभु सब कुछ करके दिखाएगा। योहान ने बोला, सब लोग आके बोले भाई हम तो अब्राहम के संतान हैं। योहान बोलता है इस पत्थर से अब्राहम उसका संतान बनाया। परमेश्वर इस पत्थर से अब्राहम का संतान बना के खड़ा कर सकता है, तू क्या इतना उड़ी मार रहा है? तो अब्राहम का संतान है तो क्या हो गया? प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इन पत्थरों में से वो क्या करेगा? अब्राहम का संतान खड़ा कर देगा। वो प्रभु के लिए बड़ी बात कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने प्रभु का काम किया तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। भाई मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, प्रभु मुझे आशीष करने वाला है। प्रभु ये नहीं सोचेगा, प्रभु कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। अरे बेचारा अनुग्रह कुछ काम नहीं कर रहा यार, कब करेगा, वैसा नहीं सोचेगा। वो बोलेगा ठीक है, वो ऐसा कर दिया, बोलेगा जाओ जाके एक दावीद को अभिषेक करो, उसको मैं राजा बनाने वाला हूं। अभी ये गिर गया ना, जान दो, बोलेगा उसको जाके अभिषेक कर। वो किधर है बेचारा? कोई तो एक जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा हो, उसको जंगल से पकड़ के लेके आया, उसके सर पे तेल डाला, बोला आने वाला राजा तू है। मालूम ही नहीं उसका राजा क्या होता है। दाऊद को मालूम ही नहीं था। लेकिन साउल को प्रभु ने बोलता मैंने इसको तुच्छ जाना है, अभी इसको मैं हटा दिया हूं। लेकिन वो राजपद पे ही बैठा है, वो राजपद पे ही बैठा है, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति का अभिषेक हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में तेरा पीढ़ी नहीं, दावीद का पीढ़ी बैठेगा सिंहासन पर, क्योंकि प्रभु ने दावीद को चुन लिया है। प्रभु ये नहीं बोला रे साउल मैं तेरे को कितना किया था यार, तू किधर खड़ा था, है तू किधर गाय बैल चरा रहा था, तू खेती कर रहा था, तेरे को तो कुछ मालूम भी नहीं था, फिर भी तेरा तो गधा गुम हो गया था, गधा को ढूंढ के आया था तू, फिर भी मैं तेरे को अभिषेक किया, राजा बनाया। अब ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करके पीछे 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 नहीं भागता प्रभु। प्रभु बोलता जा चल, मैं दाऊद को अभिषेक करता हूं। और लोगों ने क्या बोला दाऊद के बारे में? साउल ने 10,000 को मारा, दाऊद ने कैसा वो, हाँ साउल ने 1,000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। साउल को आया गुस्सा, क्या मैं 1,000 और वो 10,000? भाई ऐसे ही होगा थोड़े दिन के बाद ऐसे ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु किसी के लिए रुकता नहीं,
प्रभु अपना काम करते जाएगा। मैं भी यहाँ पर नहीं रहेगा ना, दूसरा कोई आ जाएगा। प्रभु नहीं रुकता, प्रभु फटाफट दूसरा किसी को अभिषेक करेगा, खड़ा कर देगा उसके काम के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जितने लोग सुस्त बनकर बैठे, जाग जाओ, प्रभु के काम के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु जब इस्तेमाल करेगा तो सब कुछ आपको मिलता है, सेवा देगा, स्ट्रगल से तुमको बाहर निकालेगा। पहली बात तो स्ट्रगल, जो हम लोग जो रोज के दिन में स्ट्रगल करते हैं ना, उसमें से प्रभु हमको बाहर निकालेगा। एक अच्छा स्मूथली एक लाइफ देगा आपको। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ हो आप। प्रेज द लॉर्ड। आप जो चीज को टाइम देते हो ना, वही चीज आप पर राज करेगा। अगर आप प्रभु को ज्यादा समय दोगे, प्रभु आपके ऊपर राज करेगा, प्रभु का राज्य आपके ऊपर रहेगा। आप देखो, आप कुछ भी देख लो, आप कौन सी चीज पे ज्यादा समय देते हो ना, वो चीज पे आप बढ़ते जाओगे। कोई भी काम रहने दो। अगर आप गेम खेलते हो तो आपको गेम खेलने की इतना इच्छा होगा। आज देखो मोबाइल लेके सब लोग क्यों बैठे? पहला थोड़ा थोड़ा गेम खेला, फिर बड़ा गेम खेला, फिर खेल के अभी मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे। इतना गेम खेल रहे, इतना गेम कर रहे। तेरा स्कोर कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, मैंने इतना बनाया, जैसे कुछ लाख रुपए मिलने वाला है। पागलपन आ गया उनके अंदर। जो चीज पे अपन समय देते हैं ना, वो चीज हमारे अंदर बढ़ते जाएगा। अगर आप प्रभु के लिए समय देते हो, वो आपके लिए अच्छा है। प्रभु आपके अंदर बढ़ते जाएगा और हर एक युद्ध आप जीतोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बोला संसार में तुमको क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में क्लेश है कि नहीं? संसार में दुख है कि नहीं? प्रभु बोलते धीरज कर, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज हमारा दिमाग में क्या बोल के रखा है शैतान ने? तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे साथ ऐसे ही होगा, तेरा सब कुछ खत्म। हम दिमाग की बहुत सुनते। हमारा पूरा कंट्रोल किधर है? दिमाग के ऊपर। दिमाग के ऊपर जो डाल दिया वही होगा। आज ये चीज को शैतान करता है। पहला परमेश्वर ने गिदोन को जिताने के लिए उनके दिमाग में डाला कि वो आके तुमको मारने वाला करके, वो लोग भी मान गए। वैसा ही शैतान ने आज सबके दिमाग में डाल के रखा कुछ 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 बातें, और वो चीज को लेकर क्या होता है, इंसान हार के ओर जा रहा है, हारते जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको जीतने वाला बनना है। बोलो जीतने वाला बनना है। हाँ, हम हारने वाले लोगों में से नहीं, हम जीतने वाले लोगों में से। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बोलने गए? आजा। अनिल को कुछ बोलना, वैसे मैं मीटिंग खत्म करने वाला था। रहने देना, ठीक है, बंद। पास्टर ने बहुत अच्छे से वचन सिखाया, पर ये सारी बात का एक ही बात है। अभी मैं बैठा था, वचन मेरे डायरेक्ट दिमाग में आया कि ये यिर्मयाह 9 वर्स 23 में प्रभु ऐसा कहता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं ही इन सब बातों से प्रसन्न रहता हूँ। पास्टर ने इतने सारे बात को कहा और ये वचन सिर्फ एक ही है। ये वचन एक ही बात बोल रहे थे पास्टर ने, जो 1 घंटा प्रचार किया। ये वचन एक ही बात पूरा ये करता है कि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि तुम लोग कुछ भी काम में फर्स्ट अव्वल रहो, पर परमेश्वर के लिए हमेशा प्रथम स्थान दो। हालेलुया। थैंक यू। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।